आब्दी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजा अली आब्दी साहब, सलीम बुखारी साहब, सिद्धार्थ मीर साहब, औरिया मकबूल जान साहब, और सबसे बढ़ के मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। हम ये बहस छेड़े हुए हैं कि जी जमहूरियत चलनी चाहिए, फौज को नहीं आना चाहिए, हुकूमत चल नहीं रही, निजाम चल नहीं रहा। सलीम बुखारी कहते हैं कि अगर फौज नहीं आई बचाने तो गली गली खून होगा। इनकलाब की बात और ये मकबूल जान भी कर रहे हैं, सिद्धार्थ मीर साहब भी कर रहे हैं कि जी लाशें टंगी होंगी, बहुत बुरा होने वाला है और हो सकता है, लेकिन फौज भी नहीं आनी चाहिए और हम भी कहते हैं नहीं आनी चाहिए। अब फिर क्या हो, कुछ कैसे चला जाए मुल्क? ऐसी डॉक्टर साहब हमारे रिवायत है नहीं गली गली खून बहाने की, अगर वो है भी तो बहुत महदूद है, और एक खास तरह का टेम्परामेंट और मिजाज है हमारे अवाम का। तो उनसे ये तवक्को रखना कि फ्रांस वालों की तरह वो गली गली फांसी के फंदे बांध के लोगों लटकाएंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे खित्ते में, और इसका कोई इम्कान भी नहीं है, और जी भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। जी ये चाहता है कि कुछ हो, क्योंकि जो हो रहा है वो सही नहीं है। और मैं हैरान हूं कि हुक्मरान और सरकर्दा सियासतदान इस बात को नहीं मानते। अच्छा, रजा अली आब्दी साहब, आपने कहा कि हमारे खित्ते में नहीं हुआ, तो और ईरान को, अगर मैं वहां पर रहा हूं, ईरान की पूरी सोसाइटी का अगर आप मुताला करें तो जितनी शाहपरस्त वो सोसाइटी थी और जितना उनके अंदर एक जिसे कहते हैं नाजुक मिजाजी, और लखनऊ से बढ़कर भी बादाब अदलिय सूरत हाल, और ये वो तमाम मामला ऐसे थे कि तस्वर नहीं किया जा सकता था। 18 रिपोर्टें हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की 79 के अप्रैल में, जब शाह ईरान ने वहां कहा कि ईरान हैज नॉट येट राइपन टू द स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन। इनके अंदर कभी ऐसी रिवायत ही नहीं रही कि ये अपने किसी के खुसरो को या किसी को उठा के पटके, लेकिन जब वो लगे तो उस वक्त जब इनकलाब आया है तो आप सोच सकते कि चौराहों पे ऊपर लड़कों की मेजें लगी होती थी और लोगों को कहते थे आप बताओ ये तुमने दौलत कहां से हासिल की है, हिसाब दो और चले जाओ। ईरान में नहीं था। फ्रांस का उससे पहले का वक्त देख लें कि जब एलिजाबेथियन पुअर लॉ वहां पर आया था वहां पर, और यहां पर फ्रांस की जो हालत थी, वो जो विल डुरैंट ने लिखा है कि वो जो बैड चिल्ड्रन जो थे ऑफ द हिस्ट्री इनकलाब लेके आते हैं, उन्होंने उस कैफियत के अंदर 60 लाख के करीब बैगर्स पूरे फ्रांस में हो गए थे, चीखता कोई नहीं था। अचानक वर्साई के बाद 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो बादशाह ने कहा इतने लोग कहां से आ गए? तो क्या ये कौम को मुस्तकिल तौर पर आप गुब्बारे के में हवा भरते रहते हैं तो एक दिन आपके जी रजा अली आब्दी साहब जी, मैं मेरे यूं तो उससे बड़ी मिसाल जो हमारे बिल्कुल पहलू में है वो कश्मीर की है। कश्मीरियों के बारे में मशहूर था, बल्कि बदनाम थे कि निहायत बुज़दिल कौम है जो बंदूक को धूप में रख देती है और ये तवक्को करती है कि वो खुद ही चलेगी। उन्हीं कश्मीरियों ने जो सर उठाया तो एक इतनी बड़ी ताकत जो हिंदुस्तान या भारत कहलाती है वो परेशान है कि क्या होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की भी मिसाल है जहां फौज ने पस मंजर में रहकर एक उबूरी हुकूमत बनाई, करप्ट सियासतदानों को दुनिया की निगाहों के सामने जेलों में डाला, सजाएं दी और निजाम ठीक कर लिया। बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, तमाम कमजोरियों और खराबियों के बावजूद। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, नहीं तो आप बांग्लादेश मॉडल की हिमायत करते हैं क्या? मैं एक हद तक हिमायत करता हूं, क्योंकि देखिए फौज पीछे रहेगी तो वो तो यहाँ भी रहेगी, लेकिन एक बात वहां ये हुई कि कमिट करके पीछे आई, यानी ये नहीं था कि पीछे फौज हो और ये कह रही हो कि हम नहीं है। पीछे फौज थी लेकिन उसकी तवानाई सिविलियन हुकूमत, चुनाचे तमाम करप्ट सियासतदान जेलों में डाले गए। हमारे यहाँ जब ये कहा जाता है कि एक मरहले पर अदालत आलिया, आला तरीन अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए फौज की मदद हासिल कर सकती है, इसकी गुंजाइश है, तो ये तकरीबन वही बात है जो बांग्लादेश में हुई थी। हमारे यहाँ भी अदलिया और फौज मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है, ये ममनू नहीं है। मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ वो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो फौज का जिक्र किया है, मैं इसको वो छोटा सा इंजेक्शन समझता हूँ जो उसी मरज के
جراثیم جسم میں داخل کر دیتا ہے جس مرض کے لگنے کا اندیشہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مدافعتی انجیکشن ہے. یہ اشارہ ذرا سا چھیڑ دینے میں کوئی اتنی بڑی قباحت اور قیامت نہیں ہے. میں اس کا حامی نہیں ہوں لیکن میں اس کا ڈٹ کے مخالفت بھی